नया इनकम टैक्स बिल 2025 ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं कानू सारदा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आने वाले समय में हम सभी को प्रभावित करने वाला है। हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि नए इनकम टैक्स बिल 2025 में हम क्या देखेंगे कि क्या इस नए विधेयक में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य आयकर कानून को सरल बनाना है, जो फिलहाल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में कई मुश्किलें हैं, जिनकी वजह से आम आदमी को इसे समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन नया विधेयक इसे सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास करेगा। तो आइए जानते हैं कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 आपके लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। नया विधेयक क्या है, इसके बदलाव जानते हैं। इस नए कानून में 536 सेक्शन, 23 चैप्टर और 16 शेड्यूल शामिल होंगे। हालांकि इस बिल को सरल बनाने के लिए अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं। हालांकि इसमें अध्यायों की संख्या तो 23 ही रखी गई है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुल पन्नों की संख्या 622 हो गई है, जो कि पहले के 800 पन्नों के मुकाबले आधे से भी कम है। विधेयक में प्रमुख बदलाव ये है कि नया विधेयक सरल और समझने में आसान भाषा में तैयार किया गया है। इसमें कई जटिल शब्दों और विवरणों को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए पूर्व वर्ष शब्द को बदलकर कर वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा मूल्यांकन वर्ष शब्द को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में आय में जो पूर्व वर्ष में प्राप्त की जाती थी, उसे मूल्यांकन वर्ष के कर के रूप में अदा किया जाता है। लेकिन नए विधेयक में कर वर्ष की अवधारणा को पेश किया गया है, जो हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च के 12 महीने की अवधि को दर्शाता है। नए विधेयक में कर्मचारियों के स्टॉक ऑप्शन यानी ईएसओपी पर टैक्स, कर्मचारियों से संबंधित छूट, वेतन और डिडक्शन के लिए तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है, जिससे करदाता को इन प्रक्रियाओं को समझने में आसानी होगी। विधेयक में कई पुराने नियम जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अब हटा दिए गए हैं। इससे टैक्स फाइल करना और भी आसान हो जाएगा। तो नया करदाता का चार्टर बताएगा कि टैक्स देने वालों के क्या अधिकार और क्या जिम्मेदारियां हैं। इससे टैक्स से जुड़े विवाद कम होंगे। नए बिल में टीडीएस और टैक्स कैलकुलेशन होगी आसान। अब इनकम टैक्स में टेबल और फॉर्मूले दिए जाएंगे, जिससे टीडीएस, सैलरी डिडक्शन और अन्य गणनाएं आसान हो जाएंगी। सरकार ने टैक्स डिडक्शन और वेतन से मिलने वाले लाभों को एक जगह पर समेटकर प्रस्तुत कर दिया है। पहले ये जानकारी अलग अलग सेक्शनों में फैली हुई थी, जिससे टैक्स भरने वालों को दिक्कत होती थी। बिल में आयकर से संबंधित मानक कटौती, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे लाभों को अब एक ही जगह एकत्र कर दिया गया है, जिससे इनसे जुड़ी प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाती है। सबसे बड़ी बात है इस बिल की कि बिल में डिजिटल टैक्स गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पेपरवर्क कम होगा और टैक्स प्रक्रिया तेज होगी। नया आयकर विधेयक संसद में पेश करने के बाद इससे वित्त समिति के पास भेजा जाएगा, जो इसे और अधिक चर्चा के लिए अपने पास रखेंगी। इसके बाद इसे संसद में पास किया जाएगा और फिर ये लागू हो जाएगा। नया आयकर विधेयक आपको अधिक सहज, सुलभ और आसान प्रक्रिया देगा, जिससे आपको अपना आयकर रिटर्न भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा ये विधेयक आपके करों को स्पष्ट और सटीक तरीकों से लागू करेगा, जिससे आपको कर संबंधी समस्याओं से मुक्ति तो मिलेगी, पर इसमें आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था नया आयकर विधेयक 2025 के बारे में हमारा शॉर्ट वीडियो। ये विधेयक निश्चित रूप से भारत के करदाताओं के लिए एक आसान और प्रभावी प्रक्रिया लाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ कानू सारदा। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ